माजी में फौजी एस्टेब्लिशमेंट का कीमती तरीन असासा समझे जाने वाले जिहादी रहनुमा हाफिज मोहम्मद सईद को अगरचे दहशतगर्दों की माली मुआवनत का जुर्म साबित होने पर मजमूई तौर पर 11 बरस की सजा सुनाई गई है। ताहम ये सवाल अब भी उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने मुश्किल तरीन फैसला वक्ती तौर पर FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तो नहीं करवाया, और आया ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद माजी की तरह फिर से हाफिज सईद को अपील के बाद बड़ी अदालत के जरिए आज़ाद तो नहीं करवा लिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन का ख्याल है कि जिहादी तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों की जानिब से सख्त तरीन अदालती फैसले के पीछे पाकिस्तान की 2000 की दहाई के वक्त से बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी तन्हाई, बिगड़ती हुई मुआशी सूरत-ए-हाल और माजी करीब में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की जानिब से ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने के खतरात हो सकते हैं। और ये बात मानने को कोई तैयार नहीं कि कोई पाकिस्तानी अदालत हाफिज सईद जैसे अहम तरीन रियासती असासे को इतनी आसानी से 11 बरस कैद की सजा सुना दे। ख्याल रहे कि कब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने कलदम तंजीम जमात-उद दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद को दहशतगर्दी के ऑपरेशंस की माली मुआवनत के हवाले से 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 11 बरस कैद की सजा सुनाई है। हाफिज सईद 5.5 साल कैद की 2 सजाएं एक साथ काटेंगे। ख्याल रहे कि इंडिया इन पर सन 2008 में मुंबई हमलों की मंसूबाबंदी करने का इल्जाम लगाता है, जिसमें सैकड़ों भारतीय और गैर मुल्की बाशिंदे मारे गए थे। मुंबई हमलों के दौरान गिरफ्तार होने वाले अजमल कसाब ने बादअज़ां अपने पाकिस्तानी होने और लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में तरबियत हासिल करने का भी एतराफ़ किया था। उसने ये भी बताया था कि मिशन के लिए बरास्ता समंदर मुंबई रवानगी से पहले इसने और दीगर जिहादियों ने कराची में अजीज़ाबाद के इलाके में हाफिज सईद और कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी से भी मुलाकात की थी। याद रहे कि मुंबई हमलों में 161 अफराद हलाक हुए थे। हाफिज सईद कई वर्षों से इंडिया को मतलूब है और अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका दोनों ने इन्हें आलमी शिद्दत पसंदों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। क्योंकि इन हमलों में कई अमरीकी शहरी भी मारे गए थे, इसलिए अमेरिका ने हाफिज सईद के सर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। ताहम मुंबई हमलों के 12 बरस बाद अब मौजूदा सूरत हाल में हाफिज सईद की गिरफ्तारी और इन्हें सजा सुनाए जाने के हवाले से कई सवालात उठाए जा रहे हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि अगर हाफिज सईद पर वाकई आलमी सतह पर संगीन इल्जामात लगाए गए थे तो इन्हें कैद करने में इतना वक्त क्यों लगा, और क्या इन्हें मुस्तकबिल में ज़ेरे कैद रखा जा सकेगा? इन सवालों के जवाब में एक पेचीदगी ये उमूमी तासुर है कि हाफिज सईद के एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी रवाबत है। यूं तो अस्करियत पसंदों को अपनी खारजा पॉलिसी अहदाफ के लिए इस्तेमाल करने के इल्जाम को पाकिस्तान कई वर्षों से रद्द करता आ रहा है, मगर आलमी और मुकामी सतह पर यही माना जाता है कि जिहादी तंजीमों को फौज की पुष्पनाही हासिल है। ताहम दूसरी जानिब बड़ा मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान शदीद माली मुश्किलात में भी मुब्तला है। सन 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद से मुल्क में बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर फौजी हुकूमतें रही हैं और अमेरिका और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक की इमदाद पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा इन्हिसार करता रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान FATF को मुतमईन नहीं कर सका और इसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया गया तो इससे संगीन माली और सिफारती नुकसानात का खतरा है, जिसके बाद IMF की जानिब से कर्ज मिलना भी मुश्किल हो सकता है। वाज़ेह रहे कि जून सन 2018 में FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। ये उन ममालिक की फहरिस्त है जो मनी लॉन्ड्रिंग और शिद्दत पसंदी के माली मामलात के खिलाफ बनाए गए स्टैंडर्ड्स की पासदारी नहीं कर सके हैं। इसके बाद कई माह तक बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से बचने के लिए पाकिस्तान ने शिद्दत पसंदी से मुंसलिक मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया और सैकड़ों ऐसी प्रॉपर्टीज को सील कर दिया जिनका कलदम तंजीमों से कोई भी ताल्लुक बनता था। मगर बहुत से लोगों ने इन इक़दामात को सिर्फ दिखावे समझा, क्योंकि बड़ी तंजीमों जैसे कि जमात-उद दावा या जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कोई संजीदा कार्रवाई नहीं की गई थी। पाकिस्तानी हुकाम पर दबाव बढ़ता रहा और अप्रैल सन 2019 में हुकूमत ने जमात-उद दावा और मरकज़ दावतुल इरशाद से मुंसलिक 6 तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी। हाफिज सईद को भी सजा कलदम तंजीमों से मुंसलिक प्रॉपर्टी की मलकियत पर ही हुई है। इन्हें गुज़िश्ता साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त पाकिस्तान के FATF के रिव्यू में 3 माह रहते थे। इस रिव्यू में पाकिस्तान के मुतादिद इक़दामात को नाकाफी पाया गया, मगर इसे ब्लैक लिस्ट में शामिल करने से मुतालिक किसी भी फैसले को आइंदा इजलास तक मुलतवी कर दिया गया था। गुज़िश्ता साल दिसंबर में हाफिज सईद पर फर्द जुर्म आयद की गई थी और 2 माह से कम अरसे में इसका इस तरह फैसला आ जाना पाकिस्तान के लिए शायद किसी किस्म का रिकॉर्ड हो। मगर इनके पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुकात के तनाजुर में बहुत से लोगों के लिए ये सवाल भी है कि क्या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट वाकई इनका साथ छोड़ देगी और इन्हें बाकी जिंदगी एक सजा याफ्ता मुजरिम की तरह जेल में गुजारना होगी। कम अज कम हाफिज सईद के खानदान के अफराद तो ये बात मानने को तैयार नहीं और इन्हें कवी उम्मीद है कि अदालती अपील के नतीजे में हाफिज सईद की सजा खत्म हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।